गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं दो नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट या वेजिटेशन के बारे में। हम दो कवर कर चुके हैं। पहला हमने कवर किया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन हमने कवर किया है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। हम जो थर्ड टाइप आज कवर करने वाले हैं वो है हमारा ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट एंड श्रब्स। अब देखो, अगर थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है कटीली झाड़ियाँ या फिर समझ सकते हो पेड़ पौधे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में और पर्टिकुलर इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जो ऐसे प्लांट्स के बारे में जो जिनमें थोड़े थोड़े कांटे पाए जाते हैं, या फिर कैक्टस, बबूल, ये सारे जो पेड़ होते हैं ना, इनका एक अलग ही इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। वैसा नहीं कि नॉर्मल हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट की तरह उनके एरियाज़ में मिले। अब देखो, ये मिलते कहाँ कहाँ पर है। ये ऐसे जगह पर मिलते हैं जहाँ पर रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर हो, मतलब रेनफॉल यहाँ पर कम हो। ऐसे एरियाज़ कहाँ पर इंडिया में? राजस्थान हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल हुआ, जहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम है, तो वहाँ पर एग्जांपल हो गया। अब देखो, ये जो वेजिटेशन है ना, इन वेजिटेशन में हमको ज़्यादातर कैसे ट्रीज देखने को मिलती हैं? थ्रोनेटिस, यानी कटीले पेड़ पौधे जिनमें पत्तियों की जगह पर ज़्यादातर कांटे होते हैं। कटीले पेड़ों के अलावा बहुत सारे ऐसे झाड़ियाँ जिनको हम बुशेस के नाम से जानते हैं, वो भी हमको इन वेजिटेशन में देखने को मिलेगा। इस टाइप के जो वेजिटेशन है खासकर हमको कहाँ मिल रहा है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब हमारी कंट्री का जो नॉर्दर्न पार्ट इलाका है, नॉर्दर्न पार्ट कहाँ पर? देखो, ये हमारा कंट्री हो गया। अगर हम इसको डायरेक्शनली डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और ये जो हमारा पार्ट आता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट। और सबसे ज़्यादा हमको जो इस टाइप का वेजिटेशन है, ठीक है, थ्रॉन और वेजिटेशन या फिर ये स्कब्स, ये हमको इसी पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और आगे देखिए ना, तो उस एरिया के अलावा हमारे पास कुछ सेमी एरिड रीजन भी हैं। सेमी एरिड का मतलब, एरिड का मतलब होता है सूखा, तो सेमी एरिड का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर सूखा हो लेकिन एकदम पूरा सूखा नहीं है। ठीक है, तो सेमी एरिड रीजन्स कैसे हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ऐसी जगहों पर भी ये प्लांट्स देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, इन एरियाज़ के बारे में जब देख लो, ये एरियाज़ हैं कहाँ कहाँ पर। हम अगर देखें सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा राजस्थान आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर हमारा हरियाणा, इधर भी, और ये होगा हमारा एमपी एंड दिस इज़ अवर गुजरात। और यहाँ पे बात करो तो इधर हमारा तेलंगाना, दिस इज़ सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ के कुछ एरियाज़ होगा। तो इन एरियाज़ में हमको कौन से ट्रीज देखने को मिल रहे हैं? ये कटेली झाड़ियों वाला कैटेगरी का हमको वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। आगे देखो, अब ये जो हमको प्लांट्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें कुछ प्लांट की स्पीशीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है। वो स्पीशीज़ कौन सी हैं? देखो, एकाकेसियस, पाम ट्रीज, यूफो यूफोरबियस, कैक्टी। ये कैक्टी उसी को बोलते हैं, कैक्टस। कैक्टस को ही हम सिंगुलर में बोलते हैं कैक्टी। ये मेन प्लांट की स्पीशीज़ हैं जो इन रीजन में पाया जाता है। अब ये जो प्लांट्स है ना, इन प्लांट से कुछ खासियत होती है। अब देखो क्या, इन प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के ज़मीन के अंदर ज़्यादा पेनेट्रेट किए होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, देखो हमारे जो नॉर्मल ट्रीज़ होती है ना, नॉर्मल ट्रीज़, ठीक है, नॉर्मल ट्रीज़ में होता ही है कि ये अगर हमारे ज़मीन का सरफेस है, क्लियर, तो नॉर्मल ट्रीज़ में होगा ये, किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल की। नॉर्मल ट्रीज़ में ये होता है कि अगर वो ट्री है, ठीक है, अगर वो ट्री है तो उसके जो रूट्स होंगे खासकर वो
लेटरल एक्सपेंशन करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा खासकर ये ट्रॉनी जो प्लांट है, कौन सा प्लांट, थ्रॉन प्लांट या फिर स्कर्ब्स, ये जो प्लांट्स हैं हमारे, इनके जो रूट्स होते हैं वो सबसे पहले बहुत डीप जाते हैं, ठीक है, और फिर थोड़ा सा लेटरल एक्सपेंशन करते हैं। फ़र्क दिख रहा है? ये कौन से प्लांट्स हैं हमारे, थॉर्न प्लांट्स, क्लियर। अब ये जो प्लांट्स, अब देखो, अब ये ऐसा करते क्यों हैं, वाई, इफ़ दे आर डूइंग सो देन वाई, ये कर रहे होते हैं फॉर वाटर के लिए, क्योंकि देखो ये प्लांट्स जिस एरिया में आ रहे हैं वहाँ पर वाटर का कितना है, 70 सेंटीमीटर से भी कम है। अब ऐसे रीजन में अगर इनको ज़्यादा वाटर चाहिए तो ज़्यादा वाटर के लिए इनके रूट्स को ज़मीन के ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा, इसीलिए इनके जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के ज़्यादा नीचे तक जाते हैं, ठीक है, इन सर्च ऑफ वाटर। देखो एक और चीज़ देख लो, होता ये है ना कि जितने भी हमारे ये नॉर्मल प्लांट्स के स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा उनका लीफ, ठीक है, उनका लीफ, इस लीफ से प्लांट्स को फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। कैसे, ये देखो, अगर ये लीफ जितना बड़ा होगा, ठीक, यहाँ पर वाटर का इवेपोरेशन, जो वाटर कहाँ से ले रहे होंगे, जो वाटर ले रहे होंगे ज़मीन के अंदर से, वो वाटर उनके लीव्स के थ्रू क्या होंगी, इवेपोरेट होंगी। तो जितना बड़ा उनका लीफ होगा, ठीक है, जितना बड़ा उनका लीफ होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो ये तो ठीक है, ये ऐसे रीजन्स के लिए ठीक है ये प्रोसेस जहाँ पर एबंडेंट रेनफॉल है, जहाँ पर एबंडेंट रेनफॉल है। लेकिन ये जो टॉन प्लांट्स हैं हमारे, ये ऐसे जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर लेस रेनफॉल होता है। तो ये जितना भी वाटर लेंगे ज़मीन से, यहाँ पर तो पहले वाटर की स्कार्सिटी है, अगर इनका यहाँ पर इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो बताओ इनके पास पानी बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो ये क्या करते हैं कि ये लीव्स की जगह पर ना इनके पास हमको ये कांटे देखने को मिलते हैं, ठीक है, अगर ये प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पर पत्तियों की जगह यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, कांटे। इससे फ़ायदा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जब इनको करना होगा, ठीक है, अपने फूड बनाने के लिए, तो ये तो कांटों से भी हो जाएगा, पत्तियों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कांटों का फ़ायदा ये होगा कि इनका इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे जो भी ये वाटर ज़मीन की सरफेस से ले रहे थे, ठीक है, वहाँ से ये वाटर इनको मिल जाएगा, ये अपनी ज़रूरत पूरी कर लेंगे और वाटर कंजर्व करके रख लेंगे, जिसकी वजह से ये जो कांटे हैं इनकी वजह से इवेपोरेशन भी कम होगा और इनके पास ज़्यादा वाटर बचेगा। तो दो चीज़ देख लिया, पहला दे हैव अ वेरी डीप रूट, ठीक, और दूसरा दे हैव व्हाट, दे हैव, समझ लो कांटे होते हैं उनके पास, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लीफ, लीफ की जगह पर उनके पास क्या होते हैं, कांटे होते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट देखो क्या है, ऐसे का नॉर्मल पेड़ पौधा की बात करें तो नॉर्मल पेड़ पौधे के जो तने होते हैं, ठीक है, अगर हम नॉर्मल पेड़ पौधों के तनों की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर तुमको हार्ड दिखेगा, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, हार्ड, क्योंकि नॉर्मल पेड़ पौधों के पास क्या वाटर है, सन है, सब चीज़ ठीक है। लेकिन अगर ये त्रॉनी या फिर टॉन इस कैटेगरी के पेड़ पौधे की बात करोगे ना, तो इनका जो तुमको ये दिखेगा, ठीक है, मेन जो इनका तना होता है वो थोड़ा जली जैसा होता है। कैसे, कुछ प्लांट्स के एग्जांपल ले लो, जैसे एलोवेरा, इसका तना देखो जली जैसा होगा। देन कैक्टस, इसका भी एग्जांपल देख लो, इसका भी तना कैसा होगा, जली जैसा। अभी ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा करने का इनका रीज़न एक होता है, वो है
वाटर कंजर्वेशन। क्योंकि देखो यहाँ पर होता यही है कि सबसे ज़्यादा हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर वो है हमारा वाटर की अवेलेबिलिटी। अब वाटर इनको जो कुछ भी मिलेगा नीचे से उनको ये वाटर कंजर्व करके रखना होगा। और ये वाटर कंजर्व करके रख कहाँ सकते हैं, पत्तियाँ इनके पास है नहीं, बिकॉज अगर ज़्यादा पत्तियाँ होती तो इनसे इवेपोरेशन हो जाता। उसकी जगह पर कांटे हैं तो कांटों में वाटर को स्टोरेज हम ज़्यादा कर नहीं सकते। तो ये अपने तनों का यूज़, ठीक है, स्टेम का यूज़ करते हैं वाटर के कंजर्वेशन के लिए, जिसके वजह से इनका जो स्टेम होता है, जो तना होता है वो जल के जैसा होता है। एग्जाम्पल में एलोवेरा और कैक्टस हमारे पास है। देखो अभी तो पढ़ लिया कि ये ज़्यादा डीप पेनिट्रेट किए होते हैं इनके रूट्स। इनके जो स्टेम्स होते हैं इस कंटेंट टू कंजर्व वाटर, मतलब कंजर्व करते हैं इनके स्टेम्स वाटर को। लीव्स जो होती हैं मोस्टली थिक होती हैं, स्मॉल होते हैं, ताकि इवेपोरेशन क्या हो सके, मिनिमम हो सके। ये तीनों पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। अब थ्रॉनी फॉरेस्ट और जो सब ये स्क्रब ग्रासेस या फिर झाड़ियाँ बोल लो, वो हमको कहाँ मिलते हैं, एरिड रीजन में, ऐसे जगह पर जहाँ पर लेस वाटर हो, सूखा एरिया हो। अब यहाँ पर हमको जो कॉमन एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, ये सारे क्या हैं, वाइल्ड एस, ये सारे हमको जानवर ऐसी जगहों पर देखने को मिलते हैं। हॉर्स एंड कैमल भी हमको देखने को यहीं पर मिलेंगे। अब नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप है माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ खास बातें जान लो। देखो क्लाइमेट चैप्टर में ना हमने एक बात पढ़ी थी कि टेम्परेचर जो है ना, जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब ये जो हाइट और टेम्परेचर का रिलेशन है ये बस ऐसा नहीं होता। देखो कैसे, देखो अगर हम अर्थ को देखें, ठीक है, अर्थ में हमारा इधर होता है इक्वेटर, यहाँ पर हमारे क्या है, पोल्स, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब देखो क्या, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा हमको क्या देखने को मिलेगा, हीट। और इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारे हीट में क्या होता है, कमी आती है, डिक्रीज होता है। मतलब क्या, जैसे जैसे यहाँ पर हमारा कौन सा डिग्री है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पर मान लो 30 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री लैटिट्यूड, 70, 80, अब यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, 90 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ। अब देखो जैसे जैसे हमारा लैटिट्यूड का नंबर बढ़ रहा है हमारे टेम्परेचर में क्या आ रही है, टेम्परेचर हमारा घट रहा है। तो हम बोलते हैं कि लैटिट्यूड के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है। इसी तरह सेम इसी तरह, ठीक है, जैसे हम हाइट वाइज बात करें तो अगर ये हमारा एक माउंटेन है, ठीक है, तो देखो माउंटेन में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम होता है। कैसे, मान लो कि यहाँ पर माउंटेन के नीचे वाले रीजन में टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर जाते जाते ना हमारा टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोल सकते हो कभी कभी 0 डिग्री या माइनस में भी चला जाता है। ठीक है, -2 या -3 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लद्दाख के रीजन्स में देख लो, लद्दाख के रीजन्स में हमारा टेम्परेचर माइनस में होता है माउंटेन्स पर। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ रहा है हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता यह है कि यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा कि जो वेजिटेशन हमको यहाँ इस टेम्परेचर में मिलेंगे वो वेजिटेशन हमको यहाँ नीचे वाले एरिया में मिल सकते हैं। ठीक, और जो वेजिटेशन हमको ये 70 और 80 डिग्री वाले रीजन में मिलेंगे वो हमको इस ऊपर वाले रीजन में मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो दोनों का सेम होगा ना। यहाँ पर हाइट की वजह से टेम्परेचर कम हुआ है और यहाँ पर लैटिट्यूड की वजह से टेम्परेचर कम हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वेटर की वजह से टेम्परेचर नॉर्मल था और यहाँ पर हाइट की वजह से टेम्परेचर नॉर्मल था। तो यही बोला जाता है कि जो फॉरेस्ट हमको लैटिट्यूड के चेंज के साथ देखने को मिलते हैं वही फॉरेस्ट हमको हाइट के चेंज होने के साथ साथ हमको फॉरेस्ट का टाइप भी चेंज होते हुए दिखता है। ठीक है,
अब वो कैसे, इसको ज़रा आगे देखते हैं। देखो आगे ये बोल रहा है ना कि जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर हमको सक्सेशंस देखने को मिलता है नेचुरल वेजिटेशन का। सक्सेशन का मतलब क्या है, जैसे सबसे पहले नीचे दूसरा ट्री होगा, फिर उसके ऊपर जाओगे तो हमको एक दूसरा ट्री मिलेगा, फिर उसके ऊपर एक दूसरा, मतलब टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट है, उनका टाइप्स चेंज होगा। ये सक्सेशन की बात कर रहे हैं। अब इस सक्सेशन में तो क्या होता है, सबसे नीचे हाइट वाइज 1000 से 2000 मीटर, कहाँ से, नीचे से जब ऊपर तक जाओगे तो वहाँ पर, एक मिनट इधर आके समझो। देखो जैसे हमारे पास वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है दैट इज़ हिमालय, उसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 8000 के आसपास ही है। तो 8000 से ज़्यादा किसी माउंटेन का हाइट हो नहीं सकता, ये हमको पता है। माउंटेन के हाइट का स्टार्टिंग 0 मीटर से। अब देखो क्या होगा, 0 मीटर यानी माउंटेन की स्टार्टिंग से लेकर 1000 से 1500 या फिर 2000 के बीच जो हमको फॉरेस्ट का टाइप देखने को मिलता है, उस फॉरेस्ट के टाइप को हम बोलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इनकी पत्तियां जो होती हैं ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं, और इनका अगर स्पेशल प्लांट्स की बात करें तो इसमें ओक और चेस्टनट आते हैं, क्लियर। अब देखो क्या होता है, फिर जैसे हमारा हाइट बढ़ेगा, अब ये 1500 से हम और ऊपर जाएंगे तो हमको एक अलग तरीके का प्लांट देखने को मिलेगा। वो कौन सा होगा, कॉनिफेरस। वो क्रिसमस वाली ट्रीज देखिए, ऐसे जो क्रिसमस वाली ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, ये वही ट्रीज़ होती हैं कॉनिफेरस ट्रीज़। तो ऐसे ट्रीज़ हमको कहाँ देखने को मिलेगा, 1500 से लगभग में 3000 के बीच, इसके बीच हमको कॉनिफेरस ट्रीज़ देखने को मिलती है, जिसके एग्जांपल पाइन, देवदार, स्प्रूस एक्सेट्रा है। अब 3000 से जब और ऊपर जाओगे तो हमको ट्रीज़ देखने को मिलते ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पर हमको देखने को क्या मिलता है, ग्रासलैंड्स। वहाँ पर अब बस ज़मीन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होंगी, घास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। रीज़न ये है कि इतनी हाइट पर सबसे पहले वाटर कम मिलेगा, सनलाइट कम मिलेगा, और जब ये दोनों चीज़ें कम मिलेंगी तो क्या प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। जब नहीं ग्रो कर पाएगा तो फिर यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं केवल ग्रासेस, केवल घास। अब इसका भी एक लिमिटेशन है, 6000 के आसपास जब उसके ऊपर तुम जाओगे तो उसके ऊपर ग्रास भी सर्वाइव नहीं कर पाते, उतना कोल्ड क्लाइमेट। तो वहाँ पर सर्वाइव कर रहे होते हैं लाइकेंस और मोसेस। लाइकेंस और मोसेस अगर नहीं समझ में आया तो वो जो कभी तुम बारिश के दिनों में या फिर घरों पर वो जो ग्रीन ग्रीन कलर का एल्गी नहीं होता, उसी को लाइकेन और मोसेस समझ सकते हो। जो फंगस लगा होता है हमारे ब्रेड्स पर, रोटियों पर, खाने वाली चीज़ों पर, वो हमारे मोसेस होते हैं। तो वो वहाँ पर मोर देन 6000 मीटर्स से 8000 मीटर तक के हाइट पर ये सर्वाइव करते हैं। और इनके लिए हमने एक स्पेशल नाम रखा है, इसका नाम क्या है, टुंड्रा वेजिटेशन। क्लियर, नाम क्या है, टुंड्रा वेजिटेशन। कभी भी तुमसे पूछा जाए कि टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ मिलता है, तो पहला आंसर होना चाहिए टुंड्रा वेजिटेशन माउंटेन्स की पीक्स के आसपास मिलता है, मोर देन 6000 से ज़्यादा एलिवेशन पर। और सेकंड ये हो सकता है कि पोलर रीजन्स पर, ठीक है, क्योंकि पोलर रीजन पर भी टेम्परेचर हमारा सबसे कम होता है, तो वहाँ पर हमको टुंड्रा देखने को मिलेगा। देखो हमने कॉनिफरस चीज़ देख लिया, ठीक है। अब बात ये आएगा ना कि जैसे देखो मोर देन 6000 के मीटर के ऊपर हमको ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब देखो जो ग्रासलैंड हमको देखने को मिल रहा था ना, यहाँ पर जो हमको यहाँ ग्रासलैंड देखने को मिल रहा था, ये वाला, इस ग्रासलैंड को हम एक और नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है, जिसका नाम है अल्पाइन ग्रासलैंड, ठीक है। देखो इतना तो हो गया। अब वो जो ग्रासलैंड्स हमने देखे ना,
उन ग्रासलैंड का यूज़ कुछ नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे में गुज्जर, बकड़वाल, ये कम्युनिटीज़ इन ग्रासेस का यूज़ करती हैं अपने एनिमल्स को खिलाने के लिए। क्लियर? और इस रीजन में जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं उसमें कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शिप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटेलोप, याक, स्नो लिपर्ड, स्क्वेरल, आइबेक्स, बियर, रेयर, रेड पांडा। अब देखो इन सब का एक बार पिक्चर देख लेते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। देखो इस पिक्चर में ना ज़रा ठीक से देखना, ये जो पिक्चर तुमको दिख रहा है ये कौन सी ट्रीज़ है हमारी? कॉनीफेरस ट्रीज़ है, ठीक है। ये कॉनीफेरस ट्रीज़ है। और देखो इनका जो एलिवेशन, जो हाइट की बात करो, ये हमको कहाँ से मिलता है? मोर देन 1500 से शुरू होकर 3000 या 3500 मीटर तक जाने पर ये ट्रीज़ हमको देखने को मिलती हैं। क्लियर? अब इन ट्रीज़ में अगर जैसे जैसे यहाँ पर हाइट बढ़ रही है, ठीक है, देखो यहाँ पर अब प्लांट्स हमको नहीं मिल रहे हैं ना, यहाँ पर हमको बस ग्रासेस मिल रही हैं। ये ग्रास दिख रही है, दिस ग्रास, इसी ग्रास को हम बोलते हैं अल्पाइन ग्रासेस। अब देखो अगर एनिमल्स की बात करो तो एनिमल्स में तो क्या क्या देखना था? दिस इज़ आवर स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, रेड पांडा। ये क्या है हमारा? रेड पांडा। ये है स्पॉटेड डियर। ये हमारा कश्मीरी स्टैग, ये जो कश्मीरी स्टैग है ये हमारा कश्मीरी स्टैग है। एंड दिस इज़ आवर ये तिब्बतियन एंटेलोप, ठीक है। देखो हाँ, और ये हमारा कौन सा ट्री है? ये है हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ये हमको मिलता है 0 से 1500 मीटर की हाइट तक, ठीक है। तो ये ट्रीज हमने देख लिया, इसके पहले कॉनिफेरस देख लिया, और वो जो कुछ एनिमल्स थे उनको भी हमने देख लिया। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे एक टाइप बचा हुआ है, वो है कोस्टल रीजन में जो पाया था मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो, और एक होगा सेक्रेड फॉरेस्ट या फिर बोल सकते हो मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। उनको पढ़ना है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में दोनों कवर कर लेते हैं। देन बाय, साइनिंग ऑफ।